Okay students, welcome again in the next video, means 35th video of trigonometry. In the previous video we have already discussed few problems of exercise properties of triangle, means 5.9. ठीक है, तो उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी सीक्वेंस हम लोग ये क्वेश्चन बता रहे थे, तो उसी क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था सिक्स क्वेश्चन को हम लोग आपको बता रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन जो कह रहा है एक्सरसाइज 5.9 एमएल अग्रवाल की, कहता है कि इन एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना भाई? ए स्क्वायर साइन बी प्लस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, बी स्क्वायर साइन सी प्लस सी अपॉन इतना, सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर हमारे पास तीन डिफरेंट टर्म्स हैं। वन टर्म, ये दूसरा टर्म और तीसरा टर्म है। अगर ये देखिए तीनों टर्म साइक्लिक ऑर्डर में है। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। अगर तीन है तो ए बी सी रिपीट होता है, इसी को कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। तो अगर देखो ना, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, सी आ गया, या बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी, बी सी सी ए बी, तीनों साइक्लिक ऑर्डर में हैं। तो जब कभी भी इस तरीके से हमको साइक्लिक ऑर्डर में कोई क्वेश्चन मिलता है और कुछ प्रूव करने को कहता है और बड़े बड़े पार्ट होते हैं और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अटैच्ड होते हैं, तो अब हम सभी को सॉल्व न करके एक को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं और तब उसके आगे सिमिलरली करके बाकी दोनों के आंसर को हम लोग लिख देते हैं। क्योंकि वो साइक्लिक ऑर्डर है तो जो हमारे आंसर भी आएंगे वो भी साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे। करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में इसको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एज्यूम कर लिया है। हम लोग केवल फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, लिख दिया ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी लिख दिया गया है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता ही है ए इज इक्वल टू के साइन होता है। तो फिलहाल हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को न करके, क्योंकि सभी सिंगल में, तो इससे एक ए को निकाल लेते हैं और एक ए को अलग करके दूसरे वाले ए में ए इज इक्वल टू के साइन ए रख देते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने रखा, अगर आप देखें तो एक ए को छोड़ दिया, दूसरे में के साइन ए और इतना आ गया ना। अब जब इनका पूरा का पूरा कुनबा जो है बी और सी के फॉर्म में है, तो इस ए को भी हम लोग बी और सी के फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। तो यूज करते हैं फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस बी प्लस सी। तो पुट कर दो भाई यहाँ तुरंत। जैसे ही पुट किया आपने, इतना आ गया और बाकी तो सब सेम है। तो लग गया फार्मूला साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा गोज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, 180 नो चेंज, मीन साइन थीटा ही तो बचेगा। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये तो ए के था ही, ये आ गया के साइन बी प्लस सी और इतना अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। अब इतना आ गया। अब आगे सोचते हैं हम लोग। आगे सोचना क्या है, याद करिए शुरू में फार्मूले बताए गए थे। इसलिए मैं कहता हूं सारे वीडियो शुरू से आप देखना चाहिए और सारी एक्सरसाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बीच में जंप करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। तो इसलिए पहले सारे फार्मूले लर्न कर लिए होंगे आपने, तो आगे आसानी होगी। इसको देखते ही कुछ याद आना चाहिए आपको। साइन बी माइनस सी इंटू साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, इसका कोई फार्मूला क्या होता है तो याद आएगा। होता है, वो होता था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे दो फार्मूले हमने आपको बताए थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर भी दोनों में होता है, ये पहले साइन रहता है फिर कॉस में। अगर ये साइन में है तो दोनों साइन में आते हैं, अगर ये कॉस हो जाता है तो दोनों कॉस में होते हैं। ये तो सेम रहेगा, ये नहीं बदलता, ये ही बदलता है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो दो फार्मूले भाई रट लो आप, पता पहले भी कहा था। तो ये जो ऊपर वाला है, इसके प्लेस पर हम लोग साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पुट कर सकते हैं। तो रख दीजिए भाई। तो जैसे ही तुम इसको रखोगे तुरंत आपके मन में आएगा ये तो बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। क्योंकि नीचे तो देखो है ना, कुछ मिल जाए काम चला हुआ हमें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी हम लोग लगाएंगे।
तो जैसे ही a प्लस बी a माइनस बी किया तो इनका काम हो गया इससे तमाम, और ये बच गया। और जब ये बच गया तो कुछ इस तरीके से बच गया। तो अब क्या करते हैं, चलो वापस इनको क्या करते हैं, एंगल से साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता ही था क्या होता है, b इज इक्वल्स टू के साइन बी था ना। तो अब वैसे तो चाहो तो k को कोई बात नहीं, तो साइन b के प्लेस पर b बाई के ये रखा जा सकता है ना, रख सकते हो तो रख दो। तो b के प्लेस पर साइन b के प्लेस पर b बाई के और साइन c के प्लेस पर c बाई के कॉमन लो, काट दो तो कट गया। तो क्या बचा, ए बी माइनस ए सी, या ऐसे ना तो ए बी माइनस सी। तो ए बी माइनस सी मिल गया, कहने का मतलब रिजल्ट क्या मिल गया, ए बी माइनस सी। किसका मिलेगा देखते हैं। देखो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट लिया था, अगर 3 पार्ट थे ना ये, तो इतना था। तो अब रिजल्ट क्या आया, देखो ये था, और देख लो रिजल्ट क्या आया, ए बी माइनस सी। तो कैसे आया, ए और ये बी माइनस सी था ना, इसका साइड वाला पार्ट आ गया, तो ए बी माइनस सी आया। दूसरे क्या आएगा, बी सी माइनस सी आएगा। तीसरे का सी ए माइनस बी आएगा। तो जिस ऑर्डर में ये आया, चूंकि सभी साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज है, तो दूसरे और तीसरे का भी इसी ऑर्डर में आएगा, करेक्ट। तो ए बी माइनस सी आया। दूसरे क्या आएगा भाई, फिर से बोल दो, बी सी माइनस सी। इसका क्या आएगा, सी ए माइनस बी, करेक्ट। तो देखा आपने। तो अब इसी के साथ हम लोग सिमिलरली करके लिख देंगे, बगल में आ जाइए। तो सिमिलरली सेकेंड पार्ट ये वाला जो था, ये क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपन इतना, तो बी सी माइनस ए, तो भाई बी सी माइनस ए आ गया। थर्ड पार्ट ये वाला देखो, ये क्या होगा, सी स्क्वायर इतना था ना, तो क्या आएगा, सी ए माइनस बी, तो सी ए माइनस बी आ गया। तो आपको देखिए सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये मिल गया है। पहला पार्ट पा ही चुके हैं, और यहां पर चूंकि क्या है, तीनों का एडिशन है, तो तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब ऐड करोगे तो क्या आ गया, लो भाई पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ब्रैकेट को खोल लीजिए, और जैसे ही खोला अफरा तफरी मच गई, सब एक दूसरे से कट गए और जीरो आंसर आ गया। देखो जीरो ही प्रूव करना था हमको, ठीक है। तो जीरो हमारा आंसर प्रूव हो जाता है। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में जो क्वेश्चंस हमको दिए होते हैं उनको इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और बता देते हैं, हमें ठीक लग रहा है, वैसे बताना तो नहीं चाहिए था, सब एक साथ हो जाएंगे। चलिए 7 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, काफी बच्चों को नहीं आता है। तो 7th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहता है कि प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। तो ठीक, तो अगर गौर से देखो, तो गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर भी 3 पार्ट हैं, और ये तीनों पार्ट जो हैं साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज हैं। ए बी बी सी ए बी सी ए, साइक्लिक में ना। तो एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और सिमिलरली करके बाकी पार्ट को लिख देंगे। तो आइए पहला पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इतना। अब यहां पर काम उल्टा कर दिया हम लोगों ने, मतलब वहां पर तो हम लोगों ने क्या किया था कि एंगल साइड को एंगल में, या एंगल को साइड को वही काम कर रहे थे, वहां वही किया था। यहां पर क्या करेंगे, जो भी आपकी साइड्स हैं इसको एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए के प्लेस पर क्या, के साइन है, तो ए स्क्वायर है तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर है तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और नीचे बेचारा ऐसे रहेगा। तो अभी तो बहुत आसान हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, अगर आप देखेंगे और से, तो यहां पर के स्क्वायर हमें कॉमन मिल गया, तो कुछ ऐसा आ गया। अब इसको देखकर फिर अगर आप ये सोचो कि भाई वो पिछला वाला फार्मूला ये वाला यहां लगा दें हम, साइन स्क्वायर ही, तो इसको लगाने पर जब इसके फैक्टर करोगे तो ये कुछ कटे पिटेगा नहीं, क्योंकि साइन वाले के दोनों साइन में होते हैं। अभी यहाँ प्लस है, वो तो आता है, जो आता है किसमें, वो तो आपका आ जाता है इनटू में, तो कुछ बनेगी बात नहीं। मतलब यहां पर इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो अब चूंकि कॉस है तो कॉस का कुछ बनाओ तो बनाएंगे ना। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है साइन स्क्वायर भी 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा इस माइनस के कारण। तो ऐसा आ गया। ऐसा आने क्या हुआ, 1 से 1 का काम तमाम, कॉस स्क्वायर भी पहले और कॉस स्क्वायर ए आगे। और जब ऐसा आ जाएगा तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और फिर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ देंगे, एक ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, एक का काम हो गया तमाम और ये हमारा बन गया इतना। और अब ये जो बन गया है एक सीक्वेंस में आया होगा, ये भी तो क्या आया देखें, आया क्या, कॉस बी माइनस कॉस ए आया ना, कॉस बी माइनस कॉस ए, तो बी माइनस ए मतलब बी माइनस ए आया है, कहने का मतलब वैसे यहां क्या था, ए माइनस बी था। अगर आप देखो यहां पर क्या उल्टा है, ए बी था वहां बी माइनस ए आ गया, तो यहां बी सी था सी माइनस ए आ जाएगा, ए बी था सी ए था तो ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रूफ हुआ मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये के स्क्वायर कॉस बी माइनस कॉस सी आया और यहां क्या था, ए बी था, तो इसका आप समझ गए होंगे। तो सिमिलरिटी जो दूसरा पार्ट हो गया होगा वो क्या जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर पार्ट ना, तो ये जो आया क्या जाएगा, सी स्क्वायर माइनस कॉस सी माइनस कॉस बी, ठीक है ना, के स्क्वायर ऐसे ही कॉस सी माइनस कॉस बी रिवर्स में आ रहा, इतना आ जाएगा। और तीसरे पार्ट को कर लेंगे तो तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं भाई, चलो। अगर तीसरे पार्ट को लेंगे, तीसरा पार्ट हमारे पास ये था, तो यहां पे के स्क्वायर कॉस ए माइनस कॉस सी रिवर्स में आया ना। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को हमने ऐड कर लिया और जैसे ही ऐड किया तो फिर के स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर सारे कट पिट करके ये 0 आ जाते हैं और आपका क्वेश्चन क्या होता है भाई, प्रूव हो जाता है, करेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर आपका। तो क्वेश्चन जो बताया था कौन था, ये क्वेश्चन नंबर आपको 7th बताया था मैंने भाई। अब 7th क्वेश्चन जो बता दिया हमने, तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन क्या है, कैसा है, वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो चलिए, एक क्वेश्चन और है 9th का है, इसकी थोड़ी हिंट देते हैं आपको, बस ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। 9th क्वेश्चन जो है देखेंगे वो ये आपके सामने दिया गया है और इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस ए, सी स्क्वायर बी सी ए बी आ गया, ए बी सी आ गया, ए बी सी आ गया। देखा आपने, सभी टर्म जो है एक साइक्लिक ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, तो ये भी उसी तरीके से है। इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे तो फर्स्ट पार्ट ले लिया भाई, ले लिया। अब देखो यहाँ कॉस ए है तो और कुछ दिख नहीं रहा, तो कॉस ए का लगा दो फार्मूला, बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन इतना आ गया। अब नीचे क्या आ गया, 2abc, तो 2abc आ गया और ऊपर क्या गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना आया कि नहीं आया, आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन इतना आया। अब अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको भेज दो अंदर। यहां थोड़ा ध्यान रखेंगे आप कि इसको जब अंदर भेजोगे तो ये देखो, ये वाला इसके साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है, मतलब फार्मूला बना सकता है। तो इन दोनों को, इतने पूरे को इतना भेजो और इतने पूरे को ए स्क्वायर के पास। जब यहां भेजोगे तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 माइनस सी की पावर 4, ये आ जाएगा और ये जाएगा -7, तो इतना आ जाएगा अपॉन 2abc है आपके पास। अब ये हमको मिल गया, देखो ध्यान से। तो अब ये पहला मिल गया, समझे आप ना। तो कैसे मिला आपका, तो यहां देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, तो बी की पावर 4 सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2abc। ऐसे ही आप दोनों पार्ट और निकाल लोगे, इसके और इसके, और निकाल के जैसे ही ऐड करोगे, चूंकि 0 प्रूव करना है, कट पिट के सब नीचे 2abc एलसीएम मिल जाएगा और सब कट पिट के आराम से 0 आ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने किया नहीं है, आप कर लेंगे। अब वेस्ट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था, बाकी समझ चुके हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता दिए आपको, साइक्लिक ऑर्डर पर बेस्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बचा हुआ है, उसको आप ट्राई करेंगे, नहीं आने पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 12th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है 2 टाइम्स ऑफ a sin स्क्वायर c बाई 2 प्लस c sin स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू c प्लस a माइनस b। इतना आपको प्रूफ करना है, करेक्ट। तो करेंगे कैसे, तो करना क्या है, अब देखो यहां पर वही बात है, साइक्लिक ऑर्डर में है नहीं, साइड को और एंगल को अलग अलग कर नहीं सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं तो मजबूरी भाई लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। अब जब लेफ्ट हैंड साइड को लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड आपका इतना हो जाता है, ठीक। अब आपको पता है कि इसका कोई फार्मूला आपके पास नहीं है,
साइन स्क्वायर सी बाई टू और साइन स्क्वायर ए बाई टू का प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में जो एक्सरसाइज बताई गई, इसका कोई कहीं फॉर्मूला दिखा नहीं है अभी तक। तो इनको पहले भगाने की कोशिश करते हैं। तो भगाने के लिए cos 2 थीटा के फॉर्मूले बड़े कारगर होते हैं। बताया था ना आपको, cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इससे साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 आएगा। मतलब जितना एंगल होगा उसका दुगना आ जाएगा। तो यहाँ c बाई 2 है तो c आ जाएगा, a बाई 2 है तो a आ जाएगा। चलिए शुरू हो जाइए। तो रखा तो इसका क्या हो जाएगा, a तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos c बाई 2, और ये पता ही आपको क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों आ गए, तो दोनों में 2 LCM मिल गया, बाहर वाले 2 से कट गया। इनको अंदर चुपचाप भेज देते हैं, और जैसे ही भेजा ये आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, c वाले मतलब cos वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं और इनको अलग कर लेते हैं। आ गया ना, अब ये चीज आ गई a cos c प्लस c cos c। अब चूंकि इसका कोई फार्मूला तो आपको बताया नहीं गया, वैसे फार्मूला होता है, बात अलग है। हम क्या करेंगे, cos c और cos a को की वैल्यू को पुट कर देंगे cos रूल से। तो cos c पता ही आपको, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो यहां पर देखिए रख दिया गया फॉर्मूला, ये इसका रख दिया, ये इसका रख दिया। अब अच्छी बात क्या हुई, ये a से a कट गया, ये c से c कट गया, 2b LCM मिल गया। और अंदर को ब्रैकेट खोलने पर आप देखेंगे जैसे ही खोलेंगे तो ऊपर सब कट पिट गए ना, सब कट पिट गए हैं। और यहां पर कटने पिटने के बाद ये 2b स्क्वायर अपॉन 2b बचा, ये भी कट गया, एक b बचा, तो ब्रैकेट खोला, इतना आ गया। यही आपका राइट हैंड साइड यहां पर प्रूव करना था। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपने देखा और आपने कर भी लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने बता दिया है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है ना। 13 और आगे क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं बाकी क्वेश्चन से। तो देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है यहां पर, जैसा कि आपके सामने है, कि इफ इन ट्राइंगल ABC, इन ABC ट्राइंगल sin 2a प्लस sin 2b इज इक्वल टू sin 2c, ये दोनों इसके इक्वल हैं, तो प्रूव दैट ईदर a इज इक्वल टू 9 या b इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो क्या प्रूव करना है, आइदर a 90 या b 90, दोनों में से एक एंगल 90 होगा, ठीक है ना, दोनों में से एक। अब तीनों तो हो नहीं सकते, दोनों तो हो नहीं सकते, सॉरी, क्योंकि ये तो ट्राइंगल ABC है। ट्राइंगल ABC में 3 ही एंगल होते हैं, अगर 2 90 हो जाएंगे, तीसरा बेचारा क्या करेगा, पॉसिबल नहीं है। तो A होगा या B, दोनों में से कोई एक 90 होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए फिर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड क्यों, तो पूरा लेकर चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसमें तो प्रूफ थोड़ी करना है, हमें इसको सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकालनी है। तो पूरे स्टेटमेंट को हम लोग ले लेते हैं ऐसा। अब जब ले लिया तो तोड़िए बैठ के, यहां पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई अब आगे बढ़ते हैं। साइन सी प्लस साइन डी पता ही है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और ये कॉस 2c है, इसको भी तोड़ लेंगे कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से। चलिए तोड़ लिया, आगे देखिए। अब यहां पर a प्लस बी बाई 2 2 कट गया, यहां भी 2 कट गया, तो कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी आ गई। अब फिर वही चीज, इधर c इधर a, तो a प्लस बी को की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो a प्लस बी जो हो जाएगा 180 माइनस सी। यहां पर 180 माइनस सी रख देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन 180 माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, साइन पॉजिटिव होता है, तो केवल 2 साइन सी बचेगा, 2 साइन सी, बाकी ये आ गया। और एट इज इससे क्या फायदा हुआ, इनका काम इनसे तमाम हो जाता है। तो क्या बचा, कॉस a माइनस बी, और यहां पर कॉस सी को एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने a और b में 180 माइनस a प्लस बी, समझा आप ना, कहां से, इसी से। तो c निकालोगे तो ये आएगा ना, इतना निकाल लेते हैं। और cos 180 माइनस सीटा दूसरे में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस यहां पर जाएगा, और 180 में नो चेंज, तो cos a प्लस b ही रह जाएगा। तो अब इतना आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जो आपको बताया था वही आ गया, cos a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस इतना आ गया। अब इनको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इससे भी प्रूव नहीं हुआ कि भाई ऐसा, अभी इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ट्रांसफर करोगे प्लस आएगा, फिर cos c प्लस cos d लगा देंगे। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। देखा क्या आपने, b से b कट गया, a से a कट गया, यहाँ 2a बाई 2 a बचा, यहाँ 2b बाई 2 b बचा, तो मतलब 2 cos b और cos
2 cos A इधर और B इधर, तो ये आपका ये फॉर्म लगाया था और फॉर्म लगाने के बाद कटपिट कितना आ गया। अब दो चीज इनटू में जीरो आ गई, 2 को भेज दो जीरो में, तो अब या तो cos A जीरो होगा या cos B जीरो होगा। अब अगर cos A जीरो है, cos A अगर जीरो है तो cos A जीरो किसकी होती है, cos 90 की, तो A कितना हो गया, 90 हो गया, या और अगर दूसरा जीरो है तो cos B जीरो है तो cos 90, ये B 90 हो जाएगा। इसका मतलब A 90 होगा या B 90 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन ये हम लोग कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 13 क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज लगाइएगा, जो दिक्कत होगी पूछेंगे, तो हम लोग आगे अब जो क्वेश्चन बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।